मेरा नाम सना आमिर है, मैं मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट और प्रोड्यूसर हूँ। आप जस्ट मीडिया एकेडमी के साथ हैं। हमारा पूरा एक मॉड्यूल है डिजिटल स्टोरी टेलिंग में कि क्या होती है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वाला हमारा मॉड्यूल देख रहे हैं, हमारे और भी कोर्स हैं और भी मॉड्यूल हैं, आप उनको देखें। किसी को अगर ज़रूरत है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपिंग मल्टीमीडिया स्टोरीज़। तो अब तक हम लोगों ने, अगर आपने हमारे और कोर्सेज देखे हैं तो हमने बात की है कि मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग होती क्या है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग होती क्या है, कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, कब आप किसी स्टोरी को मल्टीमीडिया बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपने वो सब देख लिया है तो अब बात आती है कि ठीक है भाई, मुझको पता चल गया ये मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग होती। अब मैं अगर रिपोर्टर हूँ या मैं कहीं पे भी मैं रहती हूँ, अगर मेरे पास कोई स्टोरी है तो मैं अपनी स्टोरी को बताऊँ कैसे, राइट। तो ये वाला जो है हमारा है डेवलपिंग मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग, कि कैसे कोई भी अगर आपके पास स्टोरी आइडिया है या प्रॉबेबली स्टोरी आइडिया सोचे कैसे, है ना। तो अगर स्टोरी आइडिया कैसे सोचे, फिर उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हम उसको कैसे बनाएं, तो उसके बारे में आप हम लोग सीखेंगे। ठीक है, डेवलपिंग मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग, ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो। ठीक है, मतलब आप कहने को तो आप कोई भी ब्लॉग डाल दो, कोई भी वीडियो डाल दो, बट फिर अगर आपने डाला है, आपको पता होगा व्यूज़ नहीं आते उस पर, राइट। उस पर प्रॉबेबली अपने रिश्तेदारों को भेजा है, बस उन्होंने ही वो वीडियो देखा है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप चैनल खोलते हो या कोई भी स्टोरी करते हो, तो कैसे आप ये करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, राइट। तो ये कुछ स्किल्स हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं, जो इसमें आपको आनी चाहिए। और हम लोग, हमारा अगर आप पूरा मॉड्यूल देखोगे तो हमने इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बेसिक्स दिए हैं, बिगिनर्स आपका उस पर लेसन्स हैं, हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमने टूल्स और टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं। तो आप हमारा बाकी के भी कोर्स मॉड्यूल चेक करिएगा। ठीक है, पहला तो है फंडामेंटल जर्नलिस्टिक स्किल्स। अगर आपके पास कोई कहानी है, ठीक है, तो जैसे बोलते हैं कि उसको आप अच्छी तरीके से कैसे कहो। ठीक है, कोई भी स्टोरी है, आप उसको ऐसे ही नहीं बोल सकते, फिर उसका कोई मतलब मकसद नहीं होगा, क्या स्टार्ट है क्या एंड है। ठीक है, तो जर्नलिस्टिक स्किल्स का मतलब बेसिकली ये है कि जर्नलिज्म, जब आप कोई भी स्टोरी करते हो, उसके कुछ हिस्से होते हैं कि क्या है, व्हाट, आपने देखा होगा 5 Ws and 1 H बोलते हैं, जो हम लोग आगे अभी कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट, हाउ, कि क्या स्टोरी है, कहाँ पे ये हो रही है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो क्या हो गया, आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो ये कुछ है कि जो भी आप स्टोरी आइडिया होगा उसके बारे में आप सोचोगे कैसे। ठीक है, तो स्पिक टू द मासेस, कोड ऑफ एथिक्स, ट्रूथ, ये बेसिकली ये है कि जर्नलिस्टिक स्किल्स हैं। आप कोई भी स्टोरी हो, आप उसको कैसे लिखना है वो तो हम आगे सीखेंगे, बट उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बात सही है आप उसको दिखाओ। तो बेसिक ये स्किल्स होनी चाहिए। दूसरा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मैंने बताया कि जब भी मल्टीमीडिया है तो अलग अलग आप चैनल्स यूज़ कर रहे हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, ब्लॉग्स बना रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया चैनल ही कैसे बनाते हैं, फिर उस पर अपलोड कैसे करते हैं, राइट। तो ये बेसिक कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप और क्या कहते हैं इंटरनेट पे आप कुछ भी डाल रहे हो। ठीक है, तो कंटेंट दूसरा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, की अगर हम बोल रहे हैं कि अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको आना चाहिए कि चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, ठीक है, या सोशल मीडिया चैनल कैसे बनाएं। फिर एक बार चैनल बन गया तो उस पर अपलोड कैसे करें, अगर आपके पास कोई ब्लॉग है उसको हम अपलोड कैसे करें, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन भी है। आप अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो या कोई भी और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिकली ये है कि आप जो भी वेबसाइट देखते हो या अगर आप अपना कोई भी यूट्यूब चैनल चलाते हो तो उसका जो बैक एंड पेज होता है, ठीक है, अगर मैंने वेबसाइट पे पब्लिश किया है तो आप तो फाइनल प्रोडक्ट देख लो, उसके पीछे उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं। हम उस पर हेडलाइन डालते हैं, हम उस पर कवर फोटो डालते हैं, हम उस पर वीडियो एम्बेड करते हैं, हम उस पर कीवर्ड डालते हैं। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक पेज खुल जाता है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है वर्डप्रेस का। तो आप लोगों में से जो भी किसी ना किसी वक्त पे भी अगर ब्लॉग बनाया होगा तो वो उनको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस का है, ये बेसिकली ये बैकएंड है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी इसको उसके नीचे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है, जैसे इसमें आप पोस्ट है या अगर आप
इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो या फेसबुक पे पोस्ट करते हो, तो आपकी ऑडियंस जो आपको फॉलो करती है वो तो फाइनल आपका पोस्ट देखती है, बट आप बैकग्राउंड में तो बहुत सारी चीज़ें डालते हो ना, आप कैप्शन डालते हो, आप फोटो अपलोड करते हो, आप उसमें लोकेशन चेक इन करते हो, राइट। तो ये सारा बैकएंड में आता है। ऐसे ही जब आप कोई आर्टिकल पब्लिश करते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप कमेंट एनेबल कर सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, मीडिया डाल सकते हो, एक अलग पेज क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट के अंदर पेजेस होती है ना कि होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, पॉलिटिक्स का पेज होता है, तो वो सब क्रिएट करने का होता है, ठीक है। उस पर आप अलग अलग उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप पेजेस बना लो, मीडिया पोस्ट कर लो, ये कर लो। तो अगर आप कोई भी ब्लॉग बनाते हो तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए अगर आप अपनी वेबसाइट खोलने चाहते हो तो, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रोडक्शन स्किल्स, जिसके बारे में हम लोगों ने फोटो स्टोरी टेलिंग, वीडियो स्टोरी टेलिंग, ऑडियो स्टोरी टेलिंग, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स, इसके बारे में हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो बेसिक स्किल्स इन चीज़ों के बारे में तो हमारे और भी आप मॉड्यूल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये है कि आप इंटरनेट पे कुछ भी डाल रहे हो, ठीक है, डाल तो सभी गए हैं फिर, ठीक है। तो कैसे आप अपनी स्टोरी को इम्पैक्टफुल बना सकते हो, ठीक है। वीडियो तो सभी बना रहे हैं, आपकी मम्मी भी बनाती होंगी, आपके पापा भी बनाते होंगे, आप भी बनाते होंगे, बट एक रिपोर्टर भी बनाता है, बट उन सारे वीडियो में डिफरेंस है कि आप अपनी वीडियो को कैसे बना रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे और मॉड्यूल्स है, आप ये चेक कर सकते हो। तो थोड़े बहुत मल्टीमीडिया प्रोडक्शन स्किल्स आने चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अगेन अगर आप कोई भी अपना वेबसाइट बना रहे हो, आपकी ऑडियंस पूरे दिन, मतलब आप खुद भी अगर फोन यूज करते होगे तो आपको पता है आप किसी भी न्यूज चैनल के पेज से ज्यादा तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे होते होगे, राइट। तो अगर आपकी अब आप जैसे ही सारे लोग भी ज्यादातर अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे रहते हो तो आप जो भी स्टोरी कर रहे हो तो आप चाहोगे कि जहाँ पे ऑडियंस है आपको वहां पे जाना पड़ेगा। पहले ज्यादातर लोग जो हैं क्या बोलते हैं, अलग अलग स्नैपचैट है या कोई और चैनल जिस पे ज्यादातर लोग रहते थे तो फिर लोग वहां पे पब्लिश करते थे। अभी आजकल लोग ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल खुल गया क्योंकि भाई ऑडियंस ही आपकी व्हाट्सएप पे है, तो आपको व्हाट्सएप पे आके अपनी स्टोरी उन तक पहुंचानी होगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भाई सोशल मीडिया चैनल पे पब्लिशिंग कैसे करते हैं, जो भी ऑडियंस है उनको मैनेज कैसे करें। आजकल बहुत सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में नया पोजीशन आ गई है सोशल ऑडियंस मैनेजमेंट, कि भाई सोशल मीडिया पे आपकी इतनी ज़्यादा ऑडियंस हो गई है जो कमेंट कर रही है, जो आपको इनबॉक्स पे मैसेजेस लिख रही है, तो आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करो, ठीक है। तो वो आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट है। इंस्टाग्राम पे आप पॉडकास्ट नहीं डाल सकते, यूट्यूब पे आप पॉडकास्ट नहीं डाल सकते, स्पॉटिफाई पे आप वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, तो ये अलग अलग चैनल्स के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है, तो आपको उसकी थोड़ी बहुत बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। हम लोगों ने इस पे भी बहुत सारे मॉड्यूल्स बना रखे हैं, तो आप हमारा अगर मॉड्यूल की लिस्ट देखोगे तो उसमें हमने ये वाली चीज़ कवर कर रखी है, तो अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारा वो वाला मॉड्यूल चेक कर सकते हो, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब बेसिकली ये है कि अब फेसबुक चैनल आपने खोला या आपने यूट्यूब चैनल खोला, आप बोलो या हम लोग जितनी भी, या मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, बहुत सारे आते हैं कि मैम हम लोग वीडियो तो डालते हैं, व्यूज़ तो आते नहीं है, ठीक है। इतने सारे वीडियो डाल दिए, मतलब व्यूज़ वही आ गए हैं, 10 व्यूज़ आ गए हैं, 20 व्यूज़ आ गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली ये है कि जब आपने अपना वेब पेज बनाया है या अपना चैनल खोला है, तो मैंने अभी जो दिखाया था कि बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि गूगल में आपका वीडियो सबसे ऊपर आए, ठीक है। तो उसमें एसईओ आपने सुना होगा, जो लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, कीवर्ड्स है, वेब पे ट्रैफिक कैसे लाएं। आजकल अगर आप इंस्टाग्राम या ये सब कर रहे हो तो कोलैबोरेशन चलते हैं कि 2 लोगों ने मिलकर एक पोस्ट में उसको टैग कर दिया है, तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं, ये भी हम लोग अपने मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सीखना है कि अच्छा तरीका क्या है एसईओ डालने का, या कैसे कीवर्ड्स डालें, या यूट्यूब का टाइटल कैसे बनाए कि भाई वो यूट्यूब सर्च में आपका वीडियो ऊपर आए, तो इस पर भी हम लोगों ने मॉड्यूल बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। डिजिटल सिक्योरिटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज के उसमें है। आपने अभी, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो एक पॉडकास्टर है बियर बाइसेप्स करके, है ना, तो उनका पूरा ही चैनल हैक हो गया और उनके सारे वीडियोस चले गए। बरखा दत्त का चैनल है मोजो स्टोरी, उसमें अभी हुआ था कि वो हैक हो गया, सारे वीडियोस डिलीट हो गए, फिर उन्होंने उसको रिकवर किया। तो अब क्योंकि अगर आपका सब कुछ ही इंटरनेट पे है ना, तो हैकिंग आजकल तो कोडिंग स्किल स्कूल में बच्चों को सिखाई जा रही है ना। तो अगर आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर आपने अच्छा पासवर्ड नहीं बता रखा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं कर रखा, तो कुछ टैक्टिक्स हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं या आप अपना वेबसाइट बनाएं, कल को कोई हैक हो जाए आपका वेबसाइट, और वेबसाइट पे उन्होंने कोई हैकर कुछ भी डाल दे, तो आपका पूरा काम खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें कुछ कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो अपना। मतलब मैं तो बोलूँगी अगर आप कोई चैनल भी नहीं चला रहे हो, अगर आपका सिर्फ जीमेल अकाउंट है या आपका आई डोंट नो आप बहुत सारे जीपे या बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हो फ़ोन पे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पासवर्ड, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उन सबको सेफ रखें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई फ़ोन पर ही पासवर्ड सेव कर रखा है तो भाई जिसने फ़ोन चुराया तो खोल के तो पासवर्ड देख ही लेगा ना। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे फ़ोन कॉल इंक्रिप्शन है, जैसे चैट इंक्रिप्शन है, ईमेल इंक्रिप्शन है। बेसिकली ये है कि व्हाट्सएप पे आपने जैसे होगा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कि भाई कोई भी आपका व्हाट्सएप कल को सरकार बोले कि भाई मुझे अपनी चैट दिखाओ, तो व्हाट्सएप ने बोला है कि हम नहीं करेंगे उसको रिलीज। हालांकि वो उन्होंने किया भी है, वो एक अलग स्टोरी है, बट ये जैसे बोलते हैं। तो पहले बीच में व्हाट्सएप का हुआ था, तो लोग एक और प्लेटफॉर्म है सिग्नल और टेलीग्राम, तो उस पर और ज़्यादा सिक्योरिटी है। उस पर ये है कि उस पर आप मैसेज करोगे, आप व्हाट्सएप पे आप देखते हो कि डिसअपियरिंग मैसेज का ऑप्शन आया है कि अगर आप कोई सेंसिटिव बात कर रहे हो या आप कोई अपने सोर्स से बात कर रहे हो, आपने कोई स्टोरी करी है और कोई सोर्स है, तो वो आपने मैसेज किया, वो 20 मिनट या जो भी टाइम फ्रेम है उसमें वो मैसेज फिर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, या आजकल आप देखते होगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है कि भाई मैं, जैसे ये सिस्टम नया है, ठीक है, मैं आज आके इस पर ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे अपना लॉगिन करूँ तो ये एक नया डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस को मेरा जीमेल अकाउंट नहीं पहचानता, तो मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करा रखा है कि भाई चलो ठीक है, किसी को ईमेल आईडी तो सबके पास है, अब कल को कोई मेरी ईमेल आईडी डाल के फॉरगेट पासवर्ड कर दे, है ना, पासवर्ड तो उसको पता नहीं है, वो फॉरगेट पासवर्ड कर दे, तो जैसे ही मेरे ईमेल पे कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होगी या कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरे मोबाइल पे फौरन आ जाएगा। ठीक है, या अगर मैंने पासवर्ड से भी एक नया उसमें डिवाइस पे लॉगिन किया है, तो वो एक OTP जनरेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने पासवर्ड कोई बहुत ईजी सा बना रखा है, मतलब अगर कोई हैकर है उसको पता है बहुत सा, सबसे ज़्यादा बेसिक पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको लगेगा कि लोग ऐसा पासवर्ड नहीं रखते, बहुत सारे लोग ऐसा पासवर्ड रखते हैं। ठीक है, या मे भी हो सकता है किसी की बर्थ डेट पता है, तो वो हो सकता है लोग पासवर्ड में वो डाला हो। तो जस्ट इन केस किसी को आपका पासवर्ड उसने क्रैक भी कर लिया है, तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो कि उसका जो एक यूनिक नंबर है वो आपके फ़ोन पे आएगा, तो जब तक आप वो नहीं बताओगे वो लॉगिन नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कुछ कुछ मेजर्स हैं जो आप अपने जो भी चैनल, अगर आप फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप ज़रूर उसको करें। ठीक है, ये मैंने ये ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके डिजिटल सिक्योरिटी के मेजर्स बताए हैं कि अगर आपको अपनी कोई भी वेबसाइट, कोई भी वो सेफ रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट हो, आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू लोगे या बहुत सारे आई डोंट नो रायट विक्टिम्स का इंटरव्यू लोगे, मतलब कई लोग हैं जिनको आपका होगा कि भाई इनकी आइडेंटिटी नहीं पता चलनी चाहिए, या इन्होंने कोई ऐसी बात करी है जो आपको लगता है कि जब तक स्टोरी पब्लिश नहीं हो ये सामने बात नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक मैं डाल दूंगी कोर्स के नीचे। मेरे बताने के बावजूद भी आप अपना अलग से इसको पढ़ें और इसको फॉलो करें। आप चैनल चलाते हो नहीं चलाते हो उससे मतलब नहीं है, आपको अपना ईमेल, अपना फ़ोन, अपना गूगल अकाउंट, अपना जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम, आप जो भी यूज़ करते हो उस सबके सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेट पे हो तो आपको डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कि ईमेल इफ़ यू ट्रैवल टू अ कंट्री नोन फॉर स्पाइंग, अगर आप कोई ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे स्पाई होता है, जहाँ पे लोग जो भी किसी और देश से आते हैं वो देखते हैं, ठीक है, तो उनका जो भी ईमेल प्रोवाइडर है आप उस पर अपना उसको यूज़ ना करें। ठीक है, ये कुछ कुछ और है। फ्री वायरलेस जैसे बोलते हैं कि जैसे आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हो या आजकल रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई मिलता है, तो हम लोग तो कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन वो सेफ़ नहीं होता है। ठीक है, उस पर आप जो भी सर्च करते हो, जो भी वो करते हो, वो सबका डेटा जाता है। ठीक है, तो अगर आप जर्नलिस्ट हो और सेंसिटिव चीज़ों से वो करते हो तो आप उसको ना यूज़ करें। ठीक है।
ठीक है, ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, आप किसी भी मीडिया उसके हैं, तो आप ये नहीं सोचें कि भाई आपका जो एम्प्लॉयर है वो सारे प्रोटेक्शन लेगा होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से उनसे बात करें कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पासवर्ड्स एंड 2 फैक्टर लॉगिन, ये मैंने आपको बताया कि आपका अगर फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या जीमेल है, सबसे पहले तो आप जो सबसे बेसिक कर सकते हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाइए कि सिर्फ एक पासवर्ड डालने से नहीं होगा, वो फिर आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा, आपके पास यूनिक पासवर्ड भेजेगा, तब जाके आप अपना जीमेल या फेसबुक या कोई भी अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पे फेसबुक लॉगिन किया था, ठीक है, या मैं भूल गई हूँ, मैंने लॉग आउट कर दिया है, मेरा पासवर्ड सेव हो गया है, बट मैं घर चली गई, अब कोई भी उसको लॉगिन कर सकता है, राइट, क्योंकि पासवर्ड सेव हो गया है। तो अगर मैं उस पर फिर 2 अगर फैक्टर लॉगिन है कि जब भी कोई नया बार लॉगिन करेगा तो मेरे पास पासवर्ड है, वो OTP आएगा, तो जब तक मैं OTP नहीं दूंगी तो वो लॉगिन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहला तो ये बेसिक तो आप कर ही लो। ठीक है, ये कुछ लॉगिन सेटिंग्स हैं, ये आप देखिएगा। ठीक है, उन्होंने ये कुछ और वेबसाइट्स दे रखे हैं, कुछ उन्होंने और टिप्स दे रखी हैं। ये बेसिकली अलग अलग लोग हैं जिन्होंने और बहुत सारी टिप्स दे रखी हैं कि स्मार्टफोन पे कैसे सिक्योरिटी करें। ठीक है, जैसे अगर आपके पास फ़ोन है तो आप उस पर यूनिक फिंगरप्रिंट या फेस या जो भी पैटर्न वो होता है ज़रूर कुछ यूनिक सा बना लें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो डिजिटल सिक्योरिटी के लिए। आगे देखते हैं। ठीक है, कॉपीराइट अवेयरनेस, अब क्योंकि हर चीज़ ही इंटरनेट पे है, आप भी अपनी चीज़ इंटरनेट पे डाल गए हो। ऐसा कई बार होता है कि भाई फ़ोटो किसी और ने डाली थी, वही फ़ोटो चोरी होके किसी और ने यूज़ कर लिया और आपको क्रेडिट नहीं दिया, या आपको लगे कि भाई मुझे तो इसका फ़ोटो लेना है, आपने गूगल सर्च किया, आपको फ़ोटो मिल गया, आपने फ़ोटो यूज़ कर लिया, बट वो आपकी फ़ोटो नहीं है, वो किसी का कॉपीराइट है, वो किसी और ने खींची है, वो आपने नहीं खींची हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी आर्टिकल सर्च करते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसी और वेबसाइट पे मिलती है, तो आप ये सोचो कि भाई मैं उस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ कॉपी कर लूँ। ठीक है, तो ये सब प्लेजरिज्म में आता है, ये सब कॉपीराइट अवेयरनेस है। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वीडियो या ऑडियो या फोटो आप कहीं से भी नहीं उठा सकते हो, उसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी है, उसके लिए क्रेडिट उसको देना ज़रूरी है कि भाई ये फ़ोटो मैंने नहीं खींची है। ठीक है, ये जैसे यूट्यूब पे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे कॉपीराइट आ जाता है या कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो ये मैंने यूट्यूब के मतलब आप कोई भी चैनल पे जाओगे उसका एक कॉपीराइट फॉर्म होता है या कॉपीराइट पॉलिसी होती है। तो कल को आप सोचो कि भाई किसी ने इंस्टाग्राम पे फोटो डाला है, आपको लगे अगर ये मेरी स्टोरी से रिलेटेड है, मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, नहीं, इंस्टाग्राम का भी अपना एक, मैं भी आपको दिखाऊंगी, यूट्यूब का भी अपना एक कॉपीराइट पॉलिसी है कि क्या चीज़ आप करोगे तो वो कॉपीराइट टारगेट आ जाएगा। और यूट्यूब पे तो शायद ऐसा है कि 3 बार अगर आपको कॉपीराइट हो गया तो आपका चैनल डाउन चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं, ऐसी जो भी आप वेबसाइट यूज़ करोगे उसकी कॉपीराइट पॉलिसी होती है। ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, मोनेटाइज कब कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको अपने उसमें ये पढ़िएगा कि मेकिंग क्लेम्स है कब, या आपको कभी लगे कि भाई ये तो मैंने बनाया था, ये वीडियो तो मैंने बनाया था, ये क्लिप किसी और ने यूज़ कर ली, तो कब आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो, कब है जब आपके ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं, इसका भी मैं लिंक डालूंगी, ये सबको पढ़ें। अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग कॉपीराइट है, जैसे ये यूट्यूब का कॉपीराइट रूल्स एंड पॉलिसी है, अगर आप यहाँ देखो तो रूल्स एंड पॉलिसी है। ठीक है, इंस्टाग्राम का देखते हैं। ये इंस्टाग्राम का कॉपीराइट पॉलिसी है कि कब कॉपीराइट आप क्लेम कर सकते हो, व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट डज इट प्रोटेक्ट, हाउ डू आई नो इफ आई ओन द कॉपीराइट इन अ वर्क। आपको ये लगे कि भाई मैंने बनाया है तो मेरी कॉपीराइट हो गई, तो उसके क्या वो हैं, या आपने किसी और के लिए फ़ोटो खींचा हो, है ना, जैसे आप फोटोग्राफर हो, आपने अपनी फ़ोटोज़ खींच के किसी और प्लेटफॉर्म को दिया हो, बट उस फोटो की कॉपीराइट क्या है, क्या आप उसको फिर से अपने नाम से यूज़ करते हो या उस ऑर्गेनाइजेशन की फ़ोटो हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पोस्टिंग कंटेंट, कि आप जब इंस्टाग्राम पे वो कर रहे हो तो फेयर यूज़ क्या है, व्हाट आर फेयर यूज़ एंड अदर एक्सेप्शंस। ठीक है, तो उस पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी और चैनल से कोई भी फ़ोटो या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वीडियो उठाते हो तो आप ज़रूर उसकी कॉपीराइट पढ़ो, क्योंकि हो सकता है आपने आज यूज़ कर लिया है, आपको 1 साल तक किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई भी कॉपीराइट नहीं आया, बट हो सकता है 1 साल बाद कॉपीराइट आ जाए।
तो अगर आपने कोई भी चीज़ कहीं से उठाई है तो फिर वो चांस है कि कभी ना कभी तो आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक जर्नलिस्टिक या कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो आप कॉपीराइट पढ़ो। हो सकता है लोग अपने चैनल पे ईमेल आईडी देते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे आपके पास उनको डीएम कर सकते हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं ऐसी ऐसी स्टोरी कर रही हूँ और आपकी फ़ोटो मेरी स्टोरी से रिलेटेड है, क्या मैं आपकी फ़ोटो सिर्फ एक बार यूज़ करती हूँ, वन टाइम परमिशन बोलते हैं इसको। ये नहीं कि आपने फ़ोटो दे दी तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ, वन टाइम सिर्फ इस स्टोरी के लिए, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक स्टोरी है, वो फ़ोटो सिर्फ उन्हीं के पास है प्रॉबेबली, है ना। तो आप एक तरीके का वन टाइम परमिशन मांग सकती हो, या आप उनको बोल दो कि मैं पैसे तो नहीं दे सकती लेकिन मैं आपका नाम दूंगी कि भाई दिस फोटो और दिस वीडियो क्लिप इज ओन्ड बाय सो एंड सो, तो आप उनको क्रेडिट दे सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको स्टिल किसी का यूज़ करना है, तो आप उनका नाम दे सकते हो, उनको ईमेल पे कॉन्फर्मेशन दे सकते हो कि भाई मुझको वन टाइम परमिशन चाहिए ये फ़ोटो यूज़ करने के लिए। ठीक है, और बाकी अगर कोई प्लेटफॉर्म है उनका कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप उस प्लेटफॉर्म का कॉपीराइट रूल्स ज़रूर पढ़ें कुछ भी यूज़ करने से पहले। क्रिएटिव थिंकिंग मैंने बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स में फॉर्मेट्स बताए हैं, क्योंकि इतने सारे चैनल हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो यू गॉट टू बी क्रिएटिव। नया क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिकेशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब ये भी चीज़ ज़रूरी है मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा डेवलपिंग मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग। क्या क्या वो बेसिक स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप बहुत अच्छे से मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो।